पंजे पर वोट। और ये घटना सामने आने के बाद स्मृति ईरानी ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है और ये कहा है कि इस पर वाजिब कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये खबर पिछले 2 घंटे से पहले सुन लेते हैं महिला क्या कह रही है। संजय चोकर साहब, आज पकड़ के इसे बटन कहा था, अपने आप पंजा बधाई दे, हम धरे जाते रहे नो पर कमल पर, तो वो पंजा बधाई। अच्छा अच्छा, तो मना करे, माने नहीं नहीं तो जबरदस्ती बताओ तो इसे पकड़ के हाथ बटन अपने हाथे दबा दे, अंगूठा मार दे, वही पंजा पे ऐसे हाथ पकड़ के हमारे इसे बटन दबवा दे जबरदस्ती। हाँ, हाथ पकड़ के इसे बटन कहा था, अपने आप पंजा बधाई दे, हम धरे जाते रहे नो पर कमल पर, तो वो पंजा बधाई। अच्छा अच्छा, तो मना करे, माने नहीं तो जबरदस्ती बताओ तो इसे पकड़ के हाथ बटन अपने हाथे दबा दे, अंगूठा मार दे। तो महिला कह रही है कि पंजे के ऊपर वोट डलवा दिया गया जबकि कमल पर वोट डालना था, दिनेश। और ये बहुत ज्यादा गंभीर आरोप है। फिर से वहां पर जो पोलिंग बूथ के अंदर जो तमाम चुनाव आयोग की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो क्या कर रहे थे, और इस पर तो तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन आजकल इस पर निष्पक्ष राय अगर जो मुझे दिखाई देती है, आप देखिए जो व्यक्ति उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो उनसे सवाल उकसा कर पूछने की कोशिश कर रहा है, और अगर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो वो उंगली क्यों नहीं दिखाई कि भाई उन्होंने अपना मतदान कर लिया है। तो ये इस तरह के वीडियो, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में कल से जो बयानबाजी लगातार चल रही है, किसी को कुछ कह देना, किसी को कुछ कह देना। मनीष भाई, सुन लेते हैं स्मृति ईरानी का क्या कुछ कहना है, फिर रमन मलिक रिस्पॉन्ड कीजिएगा। That is what I'm saying, that if Rahul Gandhi's politics is this, that if he does not get the mandate, he will steal the mandate. And so the people of the country to decide whether this kind of politics of Rahul Gandhi should be punished or not. Any action we expecting? I hope that the administration takes some action, so does the election commission. I've tweeted an alert to them. I hope somebody takes action. हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजत, क्या कि इस महिला की पहचान हो पाई है? ये कौन सा पोलिंग बूथ है? क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गंभीर है, इसको लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई है फॉर्मली? देखिए, अभी शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन स्मृति ईरानी ने मुद्दा उठाया। मुझे लगता है थोड़े दिन में जो प्रशासन है वो इस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन हाँ, कैसे, क्या महिला ने अंदर इस बात को कहा कि मुझे किससे वोट देना है? कई बार ऐसा होता है, बहुत ओल्ड एज होती है, नहीं कर पाती है, या बटन दबाती है, नहीं होता है, फिर बुलाया जाता है, तो वो एक कंफ्यूजन का शेयर मुझे लगता है जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि अमेठी में जो तापमान है वो भी गर्म है, और जो राजनीतिक पारा है वो भी अपने उछाल पे। स्मृति ईरानी सुबह से ही, आप कह सकते हैं, लगातार बूथ पर जा रही हैं, बाइट दे रही हैं, कह रही है कि राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी 2 बजे जब राहुल गांधी फुलसरगंज एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। रजत, आपसे एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एक शख्स वीडियो बना रहा है और मनीष भाई ने जो सवाल सुने उन्होंने सीधे तौर पर कहा लीडिंग क्वेश्चंस पूछ रहा था वो शख्स, तो इसकी शिनाख्त हो पाई है कौन ये शख्स वीडियो बना रहा था, और क्या ये प्लांटेड वीडियो है, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रही हूँ? नहीं है, अभी इसकी जानकारी फिलहाल हमें नहीं मिल पाई है कि ये प्लांटेड वीडियो है या कुछ है, लेकिन क्योंकि ये आ गया है और स्मृति ईरानी ने इस बात को उठाया, मुझे लगता है रजत, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर बूथ कैप्चरिंग जैसी कोई कोशिश की जा रही होती तो सिर्फ ये महिला शिकायत करने सामने नहीं आती, फिर कम से कम समूह में कुछ लोग होते जो कहते हम गए थे वहां और हमसे ऐसा करने के लिए कहा गया। क्या ये रैशनली ठीक लगता है आपको? मुझे लगता है कि मैं लगभग 7-8 बूथ पर था। एक बूथ पे संजय सिंह थे, कई बूथ पे और गया जहां लाइव मैंने किए, वॉकथ्रूज किए। जिस हिसाब से पुलिस बल यहाँ है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप कोई भी बूथ यहाँ पर कैप्चर कर लीजिए। ये कहना एक तरीके से अपमान होगा यहाँ पर जो लोग भरी धूप में काम कर रहे हैं। इतनी फोर्स है अमेठी के अंदर कि बूथ क्या, ईवीएम के आप 500 मीटर तक परिंदा इस पर नहीं मार सकता। अच्छा, तो रमन मलिक मुझे ये बताएं, ये जो वीडियो है, एक वो शख्स का वीडियो जिसने कल अस्पताल में किस तरह से उसके चचा की मृत्यु हुई वो वाला वीडियो बनाया, ये महिला का वीडियो, ये आपके पास स्मृति ईरानी के पास कहाँ से पहुंच रहे हैं और कौन बना रहा है? देखिए, जहां तक वो वीडियो जो अस्पताल वाला था उसमें आप आवाज सुन सकती हैं, आपको सामने समझ में आ जाएगा कि वो वीडियो कैसे उनके पास आया। जहां तक बात आती है इस पर्टिकुलर वीडियो की, ये अभी आपके यहाँ पे बैठने से पहले मैं आपको यहीं पे दिखा रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, और ये ट्वीट करा गया है। और जो लोग नॉर्मली सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनके पास इस तरीके की चीजें आ जाती हैं कि जी आपको पता लगता रहता है, आप ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है आपके जगह में। अगर आप
अपने आप काम करते हैं तो आपको ध्यान में रहता है कि नहीं, क्या क्या अगर हो रहा बूथ है। कैप्चरिंग के एलिगेशन है तो देखिए, ये अगर सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, ये तो फिर चुनाव के वहां पर जो अधिकारी बैठे मैं ये हुए हैं, मानता हूं। सारे के सारे मूक मैं ये दर्शक बन के बैठे मैं हुए ये थे। मानता हूं। आपका चुनाव आयोग में भरोसा, चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बिल्कुल ये है। बहुत ज्यादा सीरियस है, तो आप इसकी फॉर्मल बिल्कुल। शिकायत नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बाइट दे रहे हैं? बिल्कुल है, और जो उचित कार्रवाई होगी या जो उचित चीज होगी वो वहां ग्राउंड पे बैठे लोग जरूर करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके का वीडियो सामने आया है तो वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो देश का संविधान के ऊपर भरोसा रखता है उसके लिए चिंताजनक है। एक कि इस बहुत प्रकार छोटा सा कैसे रिएक्शन माधव से ले लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं वो, ब्रेक पर जाएंगे। देखिए, निराशा और हताशा में बीजेपी वाले लोग, स्मृति ईरानी जी इस तरह सुबह से दो उनका मैंने देखा। एक तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के हाथ खून से सने हुए हैं, अभी वो वीडियो। अरे आप बड़ी नेता हैं, बड़ी नेत्री हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर पब्लिक डोमेन में लाने से पहले आप इन्वेस्टिगेट कर ले। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति कहे कि ईवीएम में जाके जबरदस्ती किसी ने जैसे किसी पे प्रेस करवा दिया बटन पे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये मानते हैं क्या माधव कि अभी स्मृति हैं, फिर किरदार बदल जाएगा, पार्टी बदल जाएगी, लेकिन ये असल में हमारी राजनीति का चरित्र हो गया है निश्चित रूप से कि बगैर सब्सटेंस को देखे और जाके आपको अथॉरिटी के पास शिकायत करनी चाहिए, आपको अदालत में जाना चाहिए, आप आकर टीवी पर बोलने लगते हैं जो आपको सूट करता है। बहुत दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है भारतीय लोकतंत्र के लिए इस तरह की बातें जैसे करना। चलिए तो ठीक है, आप ये मानते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हाजिर होते हैं। ये पेंटिंग्स चिल्ला चिल्ला के अपनी ब्यूटी दिखा रही है। उसके आरोपों को खारिज किया है। पांचवें चरण के चुनाव में इस वक्त सबकी नजर जो है वो अमेठी पर है और बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद संजय सिंह उनकी प्रेमिका के हमारे साथ। संजय जी, पहला सवाल आपसे, निगाहें सबकी अमेठी पे है, लगातार बीजेपी कह रही है इस बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, तो क्या कुछ गड़बड़ है मामला इस बार आपको लगता है? गड़बड़ यह है कि दोनों प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी बहुत डरे हुए हैं। रिजल्ट जो आने वाले हैं उसमें यह लगता है कि भाजपा जाएगी और कांग्रेस आएगी। इस भय से ये तमाम सारा कवर अप ऑपरेशन लोग कर रहे हैं। भाजपा ने एक मुद्दा कल से और बनाया हुआ है, वो हॉस्पिटल वाला मुद्दा। स्मृति ईरानी ने ट्वीट भी किया है, लगातार अपनी बाइट में कह रही हैं कि उनके चलते ये 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं कांग्रेस के चलते। तो क्या आपको लगता है ये भी पॉलिटिक्स है या फिर वाकई अस्पताल से कुछ गलत हुआ है? ये सारा बकवास है, ये कहीं कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूं कि इनको जवाब देना चाहिए कि देश में आज सैकड़ों और हजारों लोग मरे हैं, चाहे शहीद जवान हमारी आर्मी के हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे गोरखपुर में सैकड़ों बच्चे हैं जो ऑक्सीजन की बिना मरे हैं। उसके बारे में भी तो इन लोगों को चर्चा करना चाहिए। इनको चिंता सिर्फ इसलिए है कि अपना वोट कैसे बने, उसकी चीज में बात है। हिंदुस्तान में इंसानियत के साथ क्या हो रहा है उसकी इनको लोगों को कोई चिंता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि बूथ जो है वो कांग्रेस कैप्चर कर रही है। स्मृति ईरानी ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही है कि कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग करा रही है। मुझे लगता है एक ही बात जो है स्मृति ईरानी ने सही बोली। अभी तक जितनी बातें वो बोल रही है, एक ही बात उन्होंने सही बोली कि संपूर्ण अमेठी में बूथ कैप्चर हो रहा है, निश्चित हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी कैप्चर कर रहे दिलों को, और दिलों से कैप्चर हो रहा है, और वो मतदाता है तो उसको वो कैप्चर मान रही है। तो इसका मतलब स्मृति ईरानी स्वयं आपको बता रही है कि कैप्चर हो चुका है और मैं हार गई हूँ, लेकिन दिल के सामने उनका दल अब खड़ा नहीं रह पाया। जी, आखिरी सवाल आपसे। स्मृति ईरानी ने कहा कि लापता सांसद कहाँ है, उनको ढूंढा जाए। उसके बाद राहुल गांधी का शेड्यूल नहीं था, आज वो भिवानी और दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब पता चला कि 2 बजे राहुल गांधी लैंड करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि हाँ कुछ डर था इसीलिए एकदम से प्रोग्राम चेंज? आप ये सोचो, आप भी चुनाव के बारे में जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मुझे पता नहीं। अगर आ भी रहे हैं तो कोई और कारण हो सकता है। आज ये लोग इतना राहुल से डरे क्यों है, ये मैं परेशान हूँ। इसलिए डरे हुए हैं कि वो जाने वाले हैं और राहुल आने वाले हैं, और सच्चाई हर समय जीतेगी। आज ये भय है प्रधानमंत्री और भाजपा और स्मृति जी में, जो इस तरह से तमाम सारा कवर अप करने के लिए कि आगे आप फिर से सवाल उनसे करेंगे हारने के बाद उनके, उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन लालत तेंदु जेना के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज अमेठी। तो सुना आपने संजय सिंह को, रमन मलिक, उनका कहना है कि आप डरे हुए। माधव भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे थे, तभी वीडियो पे वीडियो ये जारी किए जा रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया के समय में सच्चाई बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों की सामने आती है। कई चीजें गलत भी आती हैं, मैन्युफैक्चर्ड भी होती हैं, और ये एक सत्य है। लेकिन ये कह देना कि डरे हुए हैं साहब, ये डर जो है ना वो बहुत अच्छा है। ये जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं, उनका एक व्यवहार में पहले चरण से 5वें चरण में आप देखेंगे तो उनका हाव भाव बदले हुए हैं, तो ये डर अच्छा है। किसके हाव भाव बदले हुए हैं? बहुत सारे लोग हैं
कोई अवार्ड वापसी वाला था, कोई डूबने वाला था, कोई उड़ने वाला था, कोई तैरने वाला था, उन सबके हाव भाव बदले हुए हैं। आपको याद होना चाहिए 2014 में लूडो खेलते हैं ना बच्चे, तो जैसे ही जो हारने लगता है ना वो सारी गीटियां बिखेर देते हैं। तो ये वही हो रहा है। आप देखेंगे अखिलेश क्या कह रहे हैं, कांग्रेस वाले आप पे आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, आज एक बड़े हिंदी दैनिक अखबार के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अखिलेश जी के हाव भाव क्या है, माया जी के क्या है, कपिल सिब्बल की हालत क्या हो रही है। वो एक तरीके से हथियार डाल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फेस सेविंग रखनी है। ये आपको सामने तब दिखा था जब प्रियंका जी भाग गई। मई को पता चल जाएगा। सबसे तेज नतीजे देखिएगा इंडिया न्यूज पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है।